वेलकम बैक टू रैक सीरीज। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि जो डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव किए थे वो लोग को रीअरेंज कैसे करते हैं और सही ऑर्डर में प्लेस कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ रीरैंकिंग। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है। मानो हम लोग ने 5 डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव किया, क्या सभी में यूजफुल इंफॉर्मेशन ही है या कुछ पार्ट में बस यूजफुल इंफॉर्मेशन है अबाउट क्यूरी? तो अगर हम लोग वो सब रिमूव नहीं करेंगे तो हम लोग का टोकन इंक्रीज होगा। अगर टोकन ज़्यादा यूजेस होगा तो हम लोग का एपीआई कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करता है कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन क्या होता है और ये से कैसे काम करता है। और एंड में हम लोग देखेंगे कैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया है और कोड वॉक थ्रू देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं हम लोग का प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुआ। जैसे मान लो कोई यूजर ने क्यूरी किया है कि व्हाट इज द रिफंड पॉलिसी। तो हम लोग को जो डॉक्यूमेंट्स मिला है, अब क्यूरी था हम लोग का व्हाट इज रिफंड पॉलिसी, बट हम लोग ने डॉक्यूमेंट्स जो रिट्रीव किया है वो है कंपनी इंट्रोडक्शन, कंपनी हिस्ट्री, ऑफिस लोकेशन। और यहाँ देख रहे हो जो रिफंड पॉलिसी वाला डॉक्यूमेंट्स है वो फिफ्थ पेज में है या बोल सकते हैं या फिफ्थ चंक्स में है, राइट। और यहाँ कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन या एफ है। तो आप देख सकते हैं ये बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो यूजफुल नहीं है हम लोग के लिए। तो इससे क्या प्रॉब्लम हुआ, ओनली द स्मॉल पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज एक्चुअली यूजफुल। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है वो समझते हैं। अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि जो हम लोग का लार्ज रिट्रीवल डॉक्यूमेंट्स होता है उससे क्या होगा, हाई टोकन यूजेस होगा। हाई टोकन यूजेस से क्या होगा, हाई टोकन यूजेस जब होगा आपको पता होगा, अगर आप चैट जीपीटी का एपीआई यूज करते हैं तो वो टोकन बेस में पेमेंट लेता है। तो हायर एपीआई कॉस्ट आएगा। तो मतलब जितना आप इरिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स पास करिएगा आपका टोकन भी इंक्रीज होगा और एपीआई कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हायर लेटेंसी, मतलब कि जितना बड़ा डॉक्यूमेंट्स रहेगा उतना एलएलएम को टाइम लगेगा प्रोसेस करने। तो उससे क्या होगा, हम लोग का टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा जिससे हम लोग का यूजर का एक्सपीरियंस बहुत खराब हो जाएगा, राइट। उसके बाद आता है इररिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या है, जो हम लोग का आंसर आएगा लोअर आंसर क्वालिटी होगा क्योंकि उसमें तो ज़्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन था ही नहीं, राइट। छोटा सा क्वेश्चन था इंफॉर्मेशन, तो इसलिए एलएलएम क्या करेगा, हेलुसिनेट करके आंसर थोड़ा लोअर क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन सिंपल है, कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन। अब ये क्या करता है, जो भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है ओनली द इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेवेंट टू द थ्योरी, रिमूव एवरीथिंग। मतलब कि जो हम लोग का इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है क्यूरी से, जो यूजर ने पूछा है उतना इंफॉर्मेशन रख के बाकी सब रिमूव कर देता है। अब कैसे, जैसे कि हम लोग ने रिट्रीव किया डॉक्यूमेंट्स 5 पेजेस का, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन जब यूज करेंगे हम लोग का, जो हम लोग का रिलेवेंट सेंटेंस था बस 3 लाइन का था, तो वो बस 3 लाइन रख के बाकी सब डॉक्यूमेंट्स को रिमूव कर देगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कितना टोकन हम लोग का सेव हो रहा है, राइट। अब जैसे इधर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, व्हाट इज द लीव पॉलिसी। तो ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब जो हम लोग का 5 रिट्रीवल हुआ उसके बाद री रैंकिंग के बाद हम लोग का ये डॉक्यूमेंट्स बचा, ठीक है। अब इधर देख सकते हैं कंपनी फाउंडेड इन 2010, फिर ऑफिस इन 20 कंट्रीज, जो कि यूजफुल नहीं है हम लोग के लिए, यूजलेस इंफॉर्मेशन ही है। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो हम लोग का यूजर क्यूरी था उसका थर्ड लाइन में हम लोग का सॉल्यूशन है या रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन जैसे हम लोग यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, ये बाकी सब को रिमूव कर देगा। ओके, ये सब रिमूव करके हम लोग का क्या बचा, जो रिलेवेंट था क्यूरी से उसके हिसाब से बस ये अपना डॉक्यूमेंट्स बचा के रखता। तो इससे कितना टोकन सेव हो रहा है आप समझ सकते हैं। अब इधर क्या हो गया, जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट में ये यूज किया है कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन। अब कहाँ यूज किया आप देखें, फर्स्ट में यूजर ने क्यूरी पूछा, उसके बाद आपने रिट्रीव किया टॉप के डॉक्यूमेंट्स, जो कि हम लोग ने हाइब्रिड रिट्रीवल यूज किया है BM25 और वेक्टर सर्च के हेल्प से, राइट। उसके बाद री रैंकिंग, जो कि लास्ट वीडियो था हम लोग प्रीवियस वीडियो था हम लोग का री रैंकिंग के ऊपर। री रैंकिंग होने के बाद हम लोग कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके बाद एलएलएम में भेज दे रहे हैं। उसके बाद एलएलएम क्या कर रहा है, हम लोग का फाइनल आंसर दे रहा है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट का वॉक थ्रू वॉक फ्लो है। तो आप समझ सकते हैं कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन कहाँ यूज हो रहा है। उसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन जो होता है वो दो बेसिस में होता है। एक कीवर्ड फिल्टरिंग, मतलब कि आप मैनुअली सेट करिएगा कौन कौन सा वर्ड रिमूव होना चाहिए, क्या पैटर्न रिमूव होना चाहिए। और एक होता है एलएलएम कंपैरिजन, मतलब मैंने जो प्रोजेक्ट में यूज किया है वो एलएलएम कंपैरिजन है, जहाँ के हम लोग एलएलएम को भेज देते हैं कि इससे हम लोग को रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करके दो। वो कैसे करते हैं मैं आपको अभी कोड वॉक थ्रू में बताऊंगा। तो यहाँ आप समझते हैं की फिल्टरिंग और इसमें क्या होता है।
इसमें क्या होता है एग्जैक्ट वर्ड ओनली जो आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जैसे आपको जो वर्ड्स में चाहिए वो एग्जैक्ट वर्ड आपको लिखना पड़ेगा और वही बस फिल्टर होगा। बट यहाँ क्या होगा, अंडरस्टैंड कंटेक्स्ट। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, यूजर का क्वेरी है, वो एलएलएम पहले समझेगा कि क्या यूजफुल है। उसके बाद क्या है, अब मेन ये लाइक अंडरस्टैंडिंग कैसे करेगा, क्योंकि आपने मैनुअली लाइक मतलब कीवर्ड सेट किया है, राइट? तो इसमें डजंट अंडरस्टैंड मीनिंग हो गया। इसमें क्या होगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा रिलेवेंट सेंटेंस। जैसे ही एलएलएम समझ जाएगा कि क्वेरी क्या है, क्या के ऊपर है क्वेरी, तो वो एग्जैक्ट जो डॉक्यूमेंट्स मैच कर रहा है, जो लाइन मैच कर रहा है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अब इधर आता है मैं मिस रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। आप ऐसा लाइक फिल्टर हुआ, मतलब आपका तो मैनुअल हो गया ये कीवर्ड फिल्टरिंग। तो ऐसा कुछ वर्ड्स आप कर दिए कि वो मिस कर रहे हैं रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी। बट इसमें क्या होता है, बेटर क्वालिटी मिलता है हम लोग का एलएलएम बेसिस में। आप समझ सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद अब इसका बेनिफिट्स क्या है वो देखते हैं। अब बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि पहले ही हम लोग का क्या होगा, लोअर टोकन यूजेस। आप देख रहे हैं कि 5 डॉक्यूमेंट्स हम लोग ने रिट्रीव किया था, उसमें से बस 3 लाइन यूजफुल था। तो आपका टोकन कितना सेव हो रहा है आप समझ सकते हैं इसमें। उसके बाद जैसे ही हम लोग का टोकन जब कम हो रहा है तो एपीआई कॉस्ट भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो लोअर एपीआई कॉस्ट हो गया। उसके बाद क्या हो गया, फास्टर रिस्पॉन्स। आप समझ रहे हैं 3 लाइन में रिस्पॉन्स मिल रहा है एलएलएम से, और 5 पेज के डॉक्यूमेंट्स में मिल रहा, कितना लाइक जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। तो फास्टर रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको। उसके बाद क्लीनर कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि 3 लाइन जो है हम लोग एलएलएम को सेंड कर रहे हैं, वो बस कॉन्टेक्स्ट है, तो क्लीन कॉन्टेक्स्ट एलएलएम को मिल रहा है, तो कि मतलब वो अच्छे से डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आपको आंसर भी दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग का बेटर आंसर क्वालिटी, आपको जैसे बताया, अब उसमें कोई नॉइजेस नहीं है, एक्स्ट्रा यूजफुल लाइक यूजलेस लाइक इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग को बेटर आंसर क्वालिटी मिलेगा। सबसे फिर मेन क्या पार्ट आता है, रिड्यूस हेलुसिनेशन, जिसके लिए हम लोग रैग यूज करते हैं, वो और ओवरकम करेगा ये कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन। तो अब चलते हैं हम लोग लाइक समझ लिए कि थ्योरी पार्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन कैसे काम करता है। तो अब इसका कोड वॉक थ्रू भी देख लेते हैं कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज किया है और कैसे ये काम करता है। तो चलिए वीएस कोड में चलते हैं। तो हम लोग वीएस कोड में आ चुके हैं। अब देखते हैं कोड कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले लाइब्रेरीज में जाएंगे। यहाँ एक लाइब्रेरी बस न्यू है, बाकी सब पुराने हैं, आप देख सकते हैं जो लास्ट वीडियो से रिपीट होते आ रहे हैं। यहाँ जो लाइब्रेरी न्यू है, ये ग्रॉक एलएलएम बोल के है, ठीक है? तो ये ग्रॉक एलएलएम जो है, मैं इसका एक नेक्स्ट वीडियो पूरा डेडिकेटेड बनाऊंगा कि ग्रॉक से आप एपीआई यूज कैसे कर सकते हैं। आप कोई भी एलएलएम मॉडल यूज कर सकते हैं जो फ्री अवेलेबल है, लाइक ओपन सोर्स है जो, ठीक है? तो इसका लाइक डिटेल में अभी ये वीडियो में नहीं जाऊंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने एलएलएम कैसे यूज किया है और एपीआई की कैसे यूज किया है। जैसे यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ, जो मेरा ये फाइल है, वेट, ये मेरा ENB फाइल है, इसमें मैंने ग्रॉक का एपीआई सेव करके रखा है। तो ये कैसे काम करता है, तो इसका डिटेल वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो पहले आप भी समझते हैं कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन कैसे काम कर रहा है, ठीक है? जैसे हम लोग का लाइब्रेरीज तो लाइक पुराने ही है सब, तो आप समझते हैं लाइक क्लासेस में क्या हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ मैंने एक क्लास बना लिया है, ठीक है? फिर यहाँ जैसे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, सिंपल सा, आपका जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब यहाँ एलएलएम जो है, मैंने बताया कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ग्रॉक एलएलएम कैसे यूज करते हैं। तो मैंने एलएलएम पास कर दिया है। उसके बाद मैक्स कैरेक्टर, मतलब कितना कैरेक्टर आप पास करिएगा एक साथ एलएलएम को। तो यहाँ मैंने 1500 रखा है उसका, ठीक है? उसके बाद हम लोग ने एलएलएम को इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है? यहाँ मैंने एक स्टैटिक मेथड बनाया है जो एलएलएम का रिस्पॉन्स आएगा उसको फिल्टर आउट करने के लिए, ठीक है? तो ये लाइक मैंने स्टैटिक मेथड ही रखा है, क्योंकि हम लोग को क्लास से मतलब नहीं है। तो जो हम लोग का एलएलएम रिस्पॉन्स देगा, वो क्या करेगा, उसमें अगर टेक्स्ट रहा तो ठीक है, अगर टेक्स्ट नहीं रहा तो रिटर्न कर देगा एम्प्टी स्ट्रिंग, और टेक्स्ट रहा तो उसका मतलब जितना भी स्पेस वो सब है उसको स्ट्रिप करके वो रिटर्न कर देगा। तो ये काम हो गया आपका एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का हो गया, ठीक है? उसके बाद हम लोग का मेन फंक्शन में आते हैं जो कि कंप्रेस डॉक्यूमेंट्स है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यूरी, जो यूजर क्यूरी पूछ रहे हैं वो क्यूरी हो गया। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग का रिट्रीव हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स हम लोग पास करेंगे। उसके बाद जो हम लोग का मैक्स डॉक्यूमेंट्स, कितना डॉक्यूमेंट्स, 5 डॉक्यूमेंट्स पास करेंगे इसमें। अब यहाँ देखिए, जो यूजर क्यूरी करेगा, अगर वो क्यूरी नंबर हुआ, इमेज हुआ, या अगर उसमें क्यूरी नहीं रहा, एम्प्टी रहा, तो हम लोग रिटर्न एम्प्टी लिस्ट कर देंगे। और अगर हम लोग के पास रिट्रीवेबल डॉक्यूमेंट्स ही 0 रहा, तो उसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न एम्प्टी लिस्ट, ठीक है? अब यहाँ हम लोग क्या बना रहे हैं, एक तो कंप्रेस बोल के लिस्ट बना रहे हैं जिसमें हम लोग अपना आंसर स्टोर करेंगे।
मतलब जो एलएलएम को हम लोग कंप्रेस्ड वाला डॉक्यूमेंट्स भेजना है, वो डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करेंगे। अब यहाँ हम लोग ने एक लाइक लूप चलाया है, तो एक-एक डॉक्यूमेंट्स हम लोग लेंगे फर्स्ट, उसका जो कंटेंट है मतलब वो चंक्स का डॉक्यूमेंट्स का चंक्स में जितना टेक्स्ट है, कंटेंट है, तो उसको टेक्स्ट में स्टोर कर लेंगे, ठीक है? डॉक पेज कंटेंट स्ट्रिप कर लेंगे, कंटेंट हम लोग का टेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अगर उसमें टेक्स्ट नहीं रहा, जो मतलब डॉक्यूमेंट्स है, 5 डॉक्यूमेंट्स है, एक में डॉक्यूमेंट्स में लाइक एम्प्टी रहा, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, मतलब स्किप कर देंगे वो पार्ट। अब यहाँ जैसे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, जो कि एलएलएम के लिए होने जा रहा है, ठीक है? ये प्रॉम्प्ट। तो ये प्रॉम्प्ट में क्या लिखा है? एक्सट्रैक्ट ओनली द सेंटेंस दैट डायरेक्टली आंसर और आर रिलेवेंट टू द क्वेश्चन बिलो। तो क्वेश्चन बिलो मतलब यहाँ जो हम लोग क्वेश्चन पास करेंगे, क्वेरी जो यूजर का होगा, ठीक है? इफ नो सेंटेंस इज रिलेवेंट, आउटपुट एग्जैक्टली नन। तो अगर कोई भी सेंटेंस रिलेवेंट नहीं रहा, तो उसका आउटपुट क्या देने बोला है एलएलएम को? नन देने बोला है, ठीक है? और हम लोग ने क्या बोल दिया एलएलएम को कि डू नॉट ऐड एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा टेक्स्ट, तो उसको कुछ नहीं करना है, बस उसको डॉक्यूमेंट्स से जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मतलब सेंटेंस वो सब है वो एक्सट्रैक्ट करना है बस, ना कि और कुछ करना है, एक्सप्लेनेशन वो देना है। अब जो हम लोग का यूजर क्वेरी है उसको क्वेश्चन क्वेरी पास कर देंगे हम लोग। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो है जो हम लोग ने लाइक ऊपर टेक्स्ट में स्टोर कर लिया था कंटेंट, उसको पास करेंगे जितना कैरेक्टर तक अटेगा, मतलब 1500 कैरेक्टर हम लोग लिए थे वो अटेगा। फिर इधर हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का इसका रिस्पॉन्स होगा स्ट्रिप कर देंगे उसको। अब जो हम लोग ने किया है वो ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में मैंने यूज किया है, ठीक है? अब रिस्पॉन्स जो हम लोग ने बनाया है वो एलएलएम का रिस्पॉन्स जनरेट वाला बनाया है, ठीक है? तो ये एलएलएम कॉल हो रहा है, यहाँ एलएलएम डॉट जनरेट प्रॉम्प्ट हम लोग पास करेंगे, उसके साथ क्वेश्चन और डॉक्यूमेंट्स पास होगा। अब रिलेवेंट टेक्स्ट जो हम लोग का टेक्स्ट है एलएलएम से जो मिलेगा हम लोग को, ठीक है? तो उसको क्या कर देंगे, सेल्फ डॉट एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, जो हम लोग रिस्पॉन्स में एलएलएम का रिस्पॉन्स स्टोर किया है उसको एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट में सेंड करेंगे। अगर एलएलएम का नन रिप्लाई हुआ तो ये नन हो जाएगा, अगर लाइक कुछ रिप्लाई दिया तो उसको रिस्पॉन्स मतलब टेक्स्ट में जो हो रहा था स्ट्रिप करके रिलेवेंट टेक्स्ट में स्टोर कर लिया। अगर हम लोग का रिलेवेंट टेक्स्ट एम्प्टी रहा, जो मैंने बताया एलएलएम का रिस्पॉन्स नन रहा, तो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है? और क्लीन रिलेवेंट टेक्स्ट रहा, अगर लाइक मतलब रिस्पॉन्स सही रहा, मतलब रिस्पॉन्स मिला एलएलएम से, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लीन में स्टोर कर लेंगे रिलेवेंट डॉट स्ट्रिप लोअर में, ठीक है? जितना भी कैपिटल लेटर वो होगा सबको लोअर लेटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब इधर क्या हो रहा है कि इफ क्लीन मतलब क्लीन स्टार्ट विथ, तो हम लोग का एलएलएम जब नन आंसर दे रहा है, तो अगर स्टार्ट नन से हो रहा है तो फिर हम लोग स्किप कर दे रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है? जैसे एक एक पार्ट वो चेक कर रहे हैं एलएलएम, ठीक है? आप ये मत समझिएगा कि एक साथ पूरा डॉक्यूमेंट्स गया, 1500 कैरेक्टर गया है, अगर वो कैरेक्टर मतलब क्वेरी से मैच कर रहा है, तो हम लोग का इसमें क्लीन में स्टोर हो रहा है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो नन बोल के स्किप हो जा रहा है, फिर 1500 दूसरा कैरेक्टर जा रहा है, वैसे काम कर रहा है, ओके? अब यहाँ क्या कर रहे हैं, जो हम लोग का क्लीन टेक्स्ट है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्रेस डॉट अपेंड जो हम लोग ने बनाया था कंप्रेस्ड एम्प्टी लिस्ट, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं। अब पेज कंटेंट में क्या हो रहा है, जो रिलेवेंट टेक्स्ट है, ठीक है? मेटा डेटा में कॉपी कर रहे हैं हम लोग, डीप कॉपी कर रहे हैं, ना कि रेफरेंस, ठीक है? डीप कॉपी की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉक का मेटा डेटा, तो आप जो डॉक्यूमेंट्स से हम लोग ने निकाला है मतलब कंटेंट रिलेवेंट मतलब सेंटेंस, तो वो डॉक्यूमेंट्स का भी हम लोग को डेटा आना चाहिए ना, कौन सा पीडीएफ से मिला है ये डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? तो वो स्टोर कर रहे हैं। अब एक्सेप्ट में क्या हो रहा है, सेम चीज़ हो रहा है, ठीक है? अगर कुछ ऊपर एरर है या एम्प्टी लिस्ट हुआ, तो एक्सेप्ट में सेम चीज़ होगा, ठीक है? आपका पेज कंटेंट टेक्स्ट हो गया, ठीक है? जो हम लोग का टेक्स्ट है, जो स्ट्रिप किया था हम लोग ने, यहाँ कहाँ गया हम लोग का टेक्स्ट, वेट, ये रहा हम लोग का टेक्स्ट, यस ऊपर है टेक्स्ट, हाँ ये रहा टेक्स्ट, जो हम लोग का पेज का कंटेंट है उसको हम लोग एज इट अपेंड कर देंगे डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है? कंप्रेस डॉट अपेंड में, और मेटा डेटा डिटो कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ देखिएगा दोनों में डिफरेंस है, यहाँ रिलेवेंट टेक्स्ट है, यहाँ टेक्स्ट है, मतलब एज इट डॉक्यूमेंट्स हम लोग यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं, बट इसमें हम लोग जो रिलेवेंट टेक्स्ट है उसको कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है? मतलब यहाँ मतलब असाइन कर दे रहे हैं, पेस्ट नहीं, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद इफ नॉट कंप्रेस्ड, अगर हम लोग का कंप्लेक्स में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं आया, ठीक है, एम्प्टी रहा, तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स मैक्स डॉक, जितना डॉक्यूमेंट्स लिया था वो एज इट डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न कर देंगे। और अगर कंप्रेस्ड हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कंप्रेस्ड डेटा जितना भी है। तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन हो गया, आप कोड को समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एलएलएम
लाइक ग्रॉक एपीआई से कैसे हम लोग एलएलएम यूज़ कर सकते हैं और मैंने कैसे इंटीग्रेट किया है, इसके लिए मैंने यहाँ क्लाइंट बनाया था। ठीक है, एलएलएम क्लाइंट। तो यहाँ मैंने आप देख सकते हैं कि फ्रॉम ग्रॉक, इम्पोर्ट ग्रॉक बोल के वो किया था, और ये वाला आपका मतलब एपीआई की स्टोर करने के लिए हम लोग लोड डॉट ईबीएन कर रहे हैं। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल बताऊंगा कि आप कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ मॉडल यूज़ किया था लामा 3.370 बिलियन, ठीक है? तो ये वाला मॉडल मैंने यूज़ किया था, इसको मैंने यहाँ इम्पोर्ट कर लिया आपका कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन में, ठीक है? तो कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन में क्या किया, एसआरसी एलएलएम क्लाइंट इनपुट ब्लॉक है एलएलएम। तो नेक्स्ट वीडियो इसका ऊपर डिटेल में बनाऊंगा, जो कि प्रोजेक्ट से अलग भी होगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।